CBSE 10th एग्जाम न्यू रूल्स, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी, किन्हें नहीं मिलेगा दोबारा मौका। CBSE अब साल में 2 बार 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा। ऐसे में जानते हैं कि नए नियमों में स्टूडेंट्स के लिए क्या नियम तय किए गए हैं। साल 2026 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं CBSE 10th बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार आयोजित करवाई जाएंगी। बोर्ड ने अब साल में 2 बार परीक्षा आयोजित होने से जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। CBSE के इस फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल है कि आखिर परीक्षाएं कब कब होंगी, रिजल्ट कब जाएगा, दूसरी परीक्षा में कौन हिस्सा ले सकता है, किन लोगों को दूसरी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। जानिए हर सवाल का जवाब। क्या दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लेना है जरूरी? सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। दूसरे चरण की परीक्षा में हिस्सा लेना ऑप्शनल है और इसमें नंबर सुधारने के लिए हिस्सा ले सकते हैं। वहीं एक बार ही इंटरनल असेसमेंट होगा। कितने विषयों की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं? बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सभी पास और पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। किन्हें नहीं मिलेगा मौका? अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को आवश्यक पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा और वे अगले साल फरवरी के महीने में मुख्य परीक्षाओं में ही परीक्षा दे सकते हैं। जिनके सप्लीमेंट्री आएगी उनका क्या होगा? जिन छात्रों का पहली परीक्षा में रिजल्ट कंपार्टमेंट है तो ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन स्टूडेंट्स को मिलेगा खास फायदा? खेल के छात्रों को उन विषयों में दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनकी परीक्षाएं उनके खेल आयोजन के साथ मेल खाती हैं। विंटर बाउंड स्कूलों के छात्र प्रस्तावित विषयों में पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं। कब होंगी परीक्षाएं? मुख्य या पहली परीक्षा फरवरी के बीच में शुरू होंगी। दूसरी परीक्षा मई के महीने में आयोजित की जाएगी। किन स्टूडेंट्स को दूसरी परीक्षा में मिलेगा मौका? जो ज्यादा से ज्यादा 3 विषयों में दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आई हो। सिलेबस को लेकर क्या है नियम? दोनों परीक्षाएं साल निर्धारित पूरे सिलेबस के आधार पर आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा का पैटर्न भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही रहेगा। बता दें कि परीक्षा के केंद्र भी एक ही रहेंगे। क्या होंगी शर्तें? पहली परीक्षा में उपस्थित होना और LOC भरना अनिवार्य है। दूसरी परीक्षा के लिए अलग से LOC भरी जाएगी। दूसरी परीक्षा के LOC में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। पहली परीक्षा से द्वितीय परीक्षा में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। कब जारी होंगे रिजल्ट? पहली परीक्षा का परिणाम अप्रैल माह में घोषित किया जाएगा, जबकि दूसरी परीक्षा का परिणाम जून माह में घोषित किया जाएगा। पहली परीक्षा का प्रदर्शन डिजीलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 11वीं कक्षा में एडमिशन हासिल किया जा सकता है।